नमस्कार बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में प्रॉपर्टी बताई थी जो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के रिलेटिव में कि ये प्रॉपर्टी लागू होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फिर आपको प्रॉब्लम करती है जब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने बताया था जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो नया नंबर मिलता है वो हमको क्या मिलता है, वो इंटीजर ही मिलता है। तो इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि ए एंड बी आर टू इंटीजर देन a minus b is equal to c will also an integer। ठीक है, तो बच्चों स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रू नॉलेज में। और ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ एंड कंसेप्ट के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और इन प्रॉपर्टीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए, मैंने बताया था a माइनस बी शुड बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए। अब ये लागू होगी कि नहीं होगी, इसके लिए आपने देखा a मान लीजिए आपने 3 लिया और b 2 लिया, तो ये इसके बराबर होगी 2 माइनस 3 के बराबर होगी, नहीं होगी, तो ये इसमें लागू नहीं होती है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू नहीं होगी। तो निगेटिव ऑपरेशन में सब्ट्रैक्शन में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, ये दोनों प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। तो अब आगे बात करते हैं हम। अब ये ऑपरेशन आता है आपका डिवीजन। इसको बड़े ध्यान से सुनिए, गौर से समझिए। ठीक है, आप कभी भी जब डिवाइड करते हैं तो दो नंबर को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? a डिवाइडेड बाई b। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अब एग्ज़ाम में क्या होगा, ये जो है नंबर ये हो सकता है माइनस ए अपॉन बी एक, दूसरा हो सकता है ये a अपॉन माइनस बी, और तीसरा हो सकता है आपका माइनस ए अपॉन माइनस बी, और चौथा ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 कंडीशन होती हैं। इस 4 कंडीशन अगर ये दोनों प्लस हैं तो जो क्वोशिएंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर इन दोनों केस में कोई भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी एक नंबर निगेटिव है तो इसमें जो क्वोशिएंट आएगा वो निगेटिव होगा, इसमें भी क्वोशिएंट जो होगा वो निगेटिव होगा। ये दोनों माइनस तो माइनस माइनस से कट जाएगा और यहाँ पर क्वोशिएंट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बात का दिमाग में रखना कि ऐसे मान लीजिए आपने यहाँ लिखा 25/5, यहाँ लिखा -25/5, यहाँ लिखा 25/-5 और यहाँ लिखा -25/5। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। इससे 5 टाइम्स कटा, जैसे आप करते हो इससे 5 टाइम्स कटा, लेकिन ये जो माइनस साइन है वो इसके साथ आएगा। इसी तरह इससे 5 बार कटा और ये माइनस साइन है वो इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस ख़त्म हो गया और ये तो आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का जो हमने बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी तो लागू होगी इसमें, लेकिन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। तो ये आपको डिवीजन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बहुत धमाकेदार प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ जो आपने क्लास 6 में पढ़ी चैप्टर 2 में। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, जिसको हम जानते हैं, अब बताने जा रहे हैं। तो इसको जब तक नोट करिए। और मोस्ट धमाकेदार प्रॉपर्टी ये रही आपके स्क्रीन पर, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू नॉलेज, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सबसे अलग करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल सही नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी फॉलोड होती है इंटीजर में।
ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और आपने क्लास 6 में किसी तरीके कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और ये सब्ट्रैक्शन में भी लागू होगी। ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ आपने पढ़ी। और इसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी रहती है काम की वो बताऊँ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब आपको मालूम है क्या है? जैसे मैं हूँ, आप वही जानते हैं मैं कौन हूँ, बताओ कौन हूँ? धर्मेंद्र सर। अगर मैं रामचंद्र जी का मेकअप कर लूँ और आके ऐसे ही खड़ा हो जाऊँ तो आप कहिए अरे धर्मेंद्र सर रामचंद्र जी के रोल में, है ना। और अगर मैं रावण का रोल कर लूँ तो भी आप कहें अरे धर्मेंद्र सर रावण जैसे रावण के रोल में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जो मैंने मेकअप किया है उसने मेरी आइडेंटिटी को नहीं हटाया। आपने मुझे पहचान लिया, इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी मैं धर्मेंद्र सर पहले भी था और अब भी हूँ धर्मेंद्र सर, ठीक है, लेकिन वो रूप बदल गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, मैं सभी ऑपरेशन के हिसाब से बता देता हूँ आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। बिल्कुल सिंपल है। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में चारों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। आइडेंटिटी में जैसे अभी आपको बताया ए प्लस क्या लिखा जाएगा, ये ए रहे तो क्या होगा यहाँ पर बताओ 0। इसी तरीके से ए माइनस क्या लगाऊँ 0 इक्वल टू ये भी ए रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है 22 में क्या ऐड करूँ 0 करूँ तो 22 रहेगा और इसमें 0 माइनस करूँ तो ये माइनस 24 रहेगा। तो 0 को आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, ठीक है, और इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या मल्टीप्लाइड करूँ मैं 1 तो ये ए रह जाएगा। इस 25 में कितने मल्टीप्लाइड करूँ 1 का तो माइनस 25 रह जाएगा। इसी तरीके ए को कितने से डिवाइड करूँ 1 से डिवाइड करूँ तो ए आएगा। 27 किससे डिवाइड करूँ 1 से तो ये 1 आएगा। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 होता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी नंबर क्या होता है 0 होता है। इस बात की गांठ मान लो अपने इसमें। और ये फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में एमसीक्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एनटीएससी आया ओलंपियाड हुआ और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देते हो उसमें ये फिल इन द ब्लैंक वगैरह इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं और ये प्रॉपर्टी वहाँ पे काम आती हैं। जनरल आपकी बुक में ये काम नहीं आती है, एक्सरसाइज बनाई गई फ्रेम की गई है इसके लिए, लेकिन जनरल ये वहाँ काम आती कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको समझ में आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 होता है, ठीक है, नोट करिए प्लीज। ये एक्सरसाइज 1.1 है और यहाँ पर डिफरेंट शहर के नाम लिखे हैं और नंबर लाइन पर लिखे हुए हैं। तो आपको इनके टेम्परेचर बताने। देखिए शिमला का कितना हो गया 5 डिग्री सी। ऊटी का कितना हो जाएगा देखिए 10 12 13 14 15 ठीक है 10 11 12 13 14 डिग्री सी, ठीक है। बेंगलोर का कितना हो गया 25 डिग्री सी, ठीक है, सारे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं। श्रीनगर कितना हो गया -2 और लाहौल स्पीति का कितना हो गया -5 6 7 -7 डिग्री सी। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर नोट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं इस काउंट करके, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है ये ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस एमोंग द एबव। तो हॉटेस्ट देखिए कितना है 25 और कूलेस्ट कितना है इतना। तो इसको करेंगे आप कैसे करेंगे बी पार्ट, ठीक है, ये नोट कर दिया। इसमें आप देखो ये कह रहा है डिफरेंस हॉटेस्ट माइनस कूलेस्ट। तो अब देखो बड़ा ध्यान से देखना इसको, ये -7 डिग्री सी है, फिर माइनस करेंगे आप, ठीक है, इसको करें 25, ठीक है 25 हो गया, ठीक है। तो 25 में से ज़्यादा में कम माइनस किया जाएगा 25 डिग्री सी -7 डिग्री सी। इसको सॉल्व करेंगे 25 - +7 34 डिग्री सी,
टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। इसके बाद सी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और इसके बीच में देखो तो -2, ठीक है, -7 सी पार्ट, तो -2 + 7 = 5 डिग्री सी, 5 डिग्री सी का अंतर है इसमें, ठीक है। और वी कैन से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, तो इन दोनों को टेम्परेचर साथ साथ जोड़ लेना और इसको कंपेयर करना, कोई कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करिए प्लीज। क्वेश्चन 2 में जैक एक आप जैसा बच्चा है वो एक क्विज में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको करेक्ट पे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं और इनकरेक्ट पे नेगेटिव नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर्स एंड द नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर्स आर 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, तो इसके राउंड्स का स्कोर ये दिया गया है, तो बताओ उसका टोटल में एंड कितना रहेगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड। 5 राउंड हुए इसके। इसका इसमें स्कोर है आपका 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था जब बहुत सारे इंटीजर दिए गए तो इन सबको प्लस कर लेंगे। कैसे करेंगे, 25 ये एरो हैं, ठीक है, जान रहे, ये एरो हैं आपके, 25 + -5 + -10 + 15 + 10, इसको ब्रैकेट खोलो, 25 -5 -10 + 15 + 10। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, 10 से 10 काट दो, काट दिया, और 25 में से गए तो कितना बचा 20, और ये कितना बचा 15, तो उसका स्कोर रहा 35। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया सिस्टम के साथ करना चाहता तो ऐसे करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को ब्रैकेट 25 + 15 + 10, ठीक है, मैंने बताया था कंसेप्ट में, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर को आपने लिख लिया बाहर। इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये माइनस का कॉमन लेके इनको अंदर कर लो, तो ये 50 - 15 = 35। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। एवरी टाइम whenever you are doing the calculation like this, you just apply the concept, not like this shortcut. Shortcut is always dangerous, isn't it? Shortcut you overtake, you get the accident. So don't do like this. I suggest you attempt the question like this. Please note it down. आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद के क्वेश्चन अगले लेक्चर में, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे मेरे लेक्चर को देख के, बोलो सर हम तो बोर हो गए, तो इसलिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये कह रहे हैं एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सी ऑन मंडे। मंडे को ये टेम्परेचर आपका -5 डिग्री सी था, मंडे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। इसके बाद करें देन इट ड्रॉप 2 डिग्री सी ट्यूसडे, 2 डिग्री सी ड्रॉप हो गया, 1 और 2, ये जो टेम्परेचर -7 डिग्री सी हो गया आपका ट्यूसडे को, ट्यूसडे। इसके बाद कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, -7 डिग्री सी, ठीक है। ऑन वेडनेसडे इट रोज 4 डिग्री सी, अब यहाँ से 4 डिग्री सी बढ़ा, 1 2 3 4, तो कहाँ गए आप, ठीक है, ये वेडनेसडे पे आ गए, वेडनेसडे, तो ये कितना हो गया -3 डिग्री सी
हो गया, ठीक है, 4 डिग्री से बढ़ गया, ठीक है। ऑन वेडनेसडे इट रोज 4 डिग्री सी, व्हाट वाज टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो आप लिखेंगे ऑन दिस डे दिस इज द 3 डिग्री सी। सो similar you have used the number line and find the correct solution by moving left and right. When you are moving left, it means decreasing in the temperature, and when you are moving right side, the increasing the temperature. So I hope you have understood this lecture very well and the concept, and I have tried my best to give you the 100% knowledge to you, and you have enjoyed a lot of. If you have enjoyed a lot of my lecture, because you are watching my channel True Knowledge, so please subscribe this channel, spread this mission of education in your village, in your city, in your street, and everywhere in your society, so the maximum number of the students get advantage of these videos. And my motto is the mission of education from the True Knowledge is that the maximum needy student get the advantage and benefited from our efforts. So please take care of this thing. Please you subscribe and say to your community to subscribe and share, write the comments and enjoy these videos, and you can save your time and the money. So I finish my lecture here. Then goodbye. Have a nice day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.